पिता के घर छोड़ने के बाद दोनों बेटियां अपनी मां के साथ रहती थीं। दोनों बेटियां अपनी मां के बेहद करीब थीं। दोनों बेटियां अपनी मां से बेहद प्यार करती थीं। लेकिन ये प्यार इस हद तक बढ़ गया था कि मां की मौत के बाद उन दोनों बेटियों ने अपनी मां का अंतिम संस्कार नहीं किया, लेकिन मां की लाश को अपने दिल के करीब रखा, अपने सामने रखा, अपने पास रखा और 1 साल तक उस मां की लाश को एक कंबल में लपेट कर रखा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरा मामला है वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के मदखा गांव का, जहां पर बुधवार की शाम घर के अंदर से एक महिला का कंकाल बरामद हुआ। महिला की जो मौत थी वो 8 दिसंबर 2022 को हो गई थी। जो महिला थी वो बीमार थी और बीमारी की वजह से महिला की मौत हुई, ऐसा बेटियों का कहना है। लेकिन दोनों बेटियों ने मां का अंतिम संस्कार नहीं कराया, बल्कि मां के शव को रजाई के अंदर छिपा कर रखा। वक्त बीता मां की मौत के बाद और उस लाश के अंदर कीड़े पड़ने लगे। उस लाश के अंदर से बदबू आने लगी। बदबू को मिटाने के लिए जो लड़कियां थीं वो घर के अंदर अगरबत्तियां जलाया करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाश में जब कीड़े पड़ गए तो उन लड़कियों ने एक एक कीड़े को अपने हाथ से निकाला और घर के बाहर फेंक दिया, लेकिन मां की लाश का अंतिम संस्कार नहीं किया। इस बीच जब घर के अंदर लाश में बदबू आने लगती थी तो जो खाना खाने का जब वक्त होता था तो ये दोनों लड़कियां, जो दोनों बेटियां थी उस महिला की, वो छत पर जाकर खाना बनाती थी। रसोई में खाना तैयार किया और उसके बाद घर की छत पर जाती थी और वहां जाकर वो खाना खाती थी। मगर बुधवार की शाम लंका थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घर के 3 दरवाजों के ताले तोड़कर उन दोनों लड़कियों को उस घर से बाहर निकाला। उस लाश का जो कंकाल बन चुका था उस कंकाल को कब्जे में लिया और रिश्तेदारों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करके उस कंकाल को पोस्टमार्टम कराया। असल में कंकाल को बाहर करा के दोनों बेटियों को भी घर से बाहर लाई गई और साक्ष्य के तौर पे, सबूत के तौर पर महिला के कपड़े, चप्पल, चादर, रजाई आदि जो थी उसे कब्जे में पुलिस ने लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों बेटियां जो हैं वो मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, वो मानसिक तौर पर बीमार हैं। इस पूरे मामले पर बलिया के उभाव थाना क्षेत्र के हौलपुर रचौली गांव निवासी रामकिशन जो पांडे थे, जो महिला जिसकी मौत हुई है उसके पिता के जो थे उनका नाम था रामकिशन पांडे। उनकी 3 बेटियां थीं। उनमें से सबसे बड़ी थी उषा तिवारी, जिनकी शादी देवेश्वर त्रिपाठी नाम के एक शख्स से हुई थी। 52 साल की जो महिला थी उषा तिवारी, ये कंकाल उन्हीं का था और उनकी शादी जो है रामकिशन पांडे ने, जो पिता थे, उन्होंने कराई थी देवेश्वर त्रिपाठी से। शादी के 10 साल तक दोनों के बीच में सब कुछ सही रहा, लेकिन शादी के 10 साल के बाद जो देवेश्वर थे वो अपनी पत्नी उषा तिवारी को छोड़कर चले जाते, जिसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी और लड़ाई के बाद दोनों अलग रहने लगे थे। जो उषा थी वो अपने पिता रामकिशन पांडे के साथ अपनी दोनों बेटियों को लेकर आई और उनके साथ मायके में रहने लगी। रामकिशन पांडे ने साल 2002 में वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र स्थित मदखा में एक मकान बनवाया। जिस मकान में कंकाल मिला है वो मकान इन्होंने साल 2002 में बनवाया। इसके बाद उषा अपने पिता और दोनों बेटियों पल्लवी और वैष्णवी के साथ इसी घर में रहती थी। इसी घर में ही पिता ने बेटी के लिए कॉस्मेटिक की दुकान भी खुलवा दी थी, मगर लॉकडाउन के वक्त पे साल 2020 में ये कॉस्मेटिक की दुकान बंद हो गई। इसके बाद रामकिशन जो थे वो अपनी दूसरी बेटी, जो उनकी छोटी बेटी है, उसके साथ लखनऊ में जाके रहने लगे। मगर अब पहले तो पिता अपनी बेटी के साथ रहते थे उषा के, लेकिन फिर उसके बाद जब वो लखनऊ चले गए तो रेगुलर नहीं, लेकिन हाँ दिन में एक आध बार कभी कभी बेटी से फ़ोन पर बात हो जाया करती थी। जो रामकिशन की दूसरी बेटी थी उपासना, उसकी शादी मिर्ज़ापुर में हुई और मिर्ज़ापुर में रहने वाली उपासना और उसके पति धर्मेंद्र चतुर्वेदी की काफ़ी लंबे वक्त से उषा से बात नहीं हो रही थी। और बात इस वजह से नहीं हो रही थी क्योंकि दोनों बेटियां जो थीं वो बात जो है वो करवाती नहीं थी माँ से। दोनों थे, उषा की जो छोटी बहन थी वो और उनके पति उपासना और उनके पति धर्मेंद्र, ये दोनों कई बार इन्होंने ट्राई किया कि ये दोनों आकर उषा से बात करें, उषा से मिलें, उसकी हालचाल पता करें, क्योंकि जाहिर से छोटी बहन है, उसको बड़ी बहन की फिक्र होती थी। बड़ी बहन से बात करने की कई बार कोशिश करी, लेकिन दोनों बेटी जो वैष्णवी और पल्लवी थी, उन दोनों ने माँ से बात करने से मना कर दिया।
वो उपासना की बात नहीं कराया करती थी। उपासना ने कई बार ट्राई भी किया कि वो उनसे बात करवा सके, लेकिन उपासना जब भी घर जाती और धर्मेंद्र उपासना जब भी घर जाते तो दोनों बेटियां किसी न किसी बहाने से उनको बात करने से या घर के अंदर दाखिल होने से रोक दिया करती थी। दोनों कई बार मटखा स्थित मकान पर भी गए, लेकिन उषा की दोनों बेटियों ने हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। दबाव बनाने पर पुलिस बुलाने की धमकी देती थी। उपासना और धर्मेंद्र कुछ घंटे वहाँ इंतजार करते और फिर वापस अपने घर लौट जाते थे। पिछले 1 साल से तकरीबन यही चल रहा था। जब भी ये लोग उषा के घर जाए मिलने, दोनों बेटियां कुछ ना कुछ बहाना बना दें या धमकी दे दें कि पुलिस बुला लेंगे, तो ये लोग वापस अपने घर लौट आते थे। इतना ही नहीं, जो इनके पिता थे, रामकिशन जो थे उषा के पिता, उपासना उषा के पिता, उन्होंने भी कई बार ट्राई किया कि बेटी से जाके एक बार मिल लें, बात कर लें, उसके हालचाल पता कर लें, लेकिन पल्लवी और वैष्णवी दरवाज़ा ही नहीं खोलती थी। वो उनसे मिलने ही दे रही थी। इसके बाद पिता के कहने पर बुधवार की दोपहर को मिर्ज़ापुर के जमालपुर थाना क्षेत्र की गौरी बहुर निवासी जो छोटी बेटी थी उपासना और दामाद धर्मेंद्र चतुर्वेदी, ये फिर से दोबारा से उस घर पर पहुंचे। बेटियों ने फिर से दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया, वैष्णवी और पल्लवी ने। इसके बाद जो धर्मेंद्र हैं उन्होंने 112 पे कॉल करी और उसके बाद पुलिस को बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने, जो चौकी इंचार्ज थे वो मौके पर पहुंचे, लेकिन इन्होंने भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी। पुलिस ने, उन्होंने गेट खटखटाया, आवाज़ लगाई, लेकिन फिर से इन्होंने दरवाज़ा खोलने से साफ मना कर दिया। इसके बाद लंका इंस्पेक्टर शिवकांत मिश्रा फोर्स के साथ पहुंचे और अमर उजाला पे छपी खबर के मुताबिक वीडियोग्राफी करते हुए दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। अंदर देखा तो उषा का कंकाल मिला और उसकी दोनों बेटियों से जब पूछताछ हुई उसके बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों बेटियों ने बताया कि मां की मौत 8 दिसंबर 2022 को बीमारी के चलते हो गई थी। मां उल्टी करती थी और पैसों के साधन के अभाव में शव का उन्होंने अंतिम संस्कार नहीं करा सके। बेटी पल्लवी की उम्र 27 साल है और छोटी बेटी वैष्णवी की उम्र 18 साल है। जो बड़ी बेटी है 27 साल की पल्लवी, उसने मास्टर की डिग्री ली हुई है और जो छोटी बेटी है वैष्णवी, वो हाई स्कूल में है। दोनों बेटियों की मनोदशा ठीक नहीं है। फिलहाल दोनों को मिर्ज़ापुर निवासी उनकी जो मौसी हैं और मौसा हैं उनको देखभाल में छोड़ दिया गया है और जो उनके मौसा हैं धर्मेंद्र, उनकी तहरीर पर उषा के कंकाल का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस की पूछताछ में बेटियों ने यह भी बताया है कि माँ के शव में जब कीड़े पड़ गए थे, जब माँ का शव सड़ गया था तो उसमें से खूब बदबू आती थी। वो कीड़े निकालती और बाहर फेंक देती। शुरू में 15 दिन तो बहुत बदबू आई, लेकिन फिर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। दोनों बेटियां किचन में खाना बनाने के बाद छत पर ले जाकर खाती थी। आजतक.in पर छपी खबर के मुताबिक और आज तक से जुड़े रोशन जायसवाल की खबर के मुताबिक अंतिम संस्कार महिला का नहीं किया गया, बल्कि बर्थडे पार्टी इन्होंने कई बार सेलिब्रेट की है इस घर में। ऐसी इंफॉर्मेशन रोशन जायसवाल की खबर के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। आजतक.in पे छपी खबर में एक चीज़ कहा है, आज तक से जुड़े पत्रकार हैं रोशन जायसवाल, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है। बहरहाल इस पूरे मामले पर पुलिस अलग अलग एंगल से तफ्तीश कर रही है, लड़कियों से पूछताछ कर रही है, दोनों बेटों से पता कर रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा माजरा क्या है। साथ ही पुलिस ये भी पता करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है, मैं आपको बताऊं, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि महिला की मौत की खबर इन्होंने परिवार को दी थी और ये भी कहा था कि माँ की मौत हो चुकी है और उनका अंतिम संस्कार हमने कर दिया है। लेकिन अलग अलग मीडिया जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग चीज़ें कही गई हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है और हर एंगल से जाँच कर रही है। इस स्टोरी में अगर कुछ भी अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।